हर नवासा नाना से होता। आका का ये कहना कि हुसैन मुझसे है, ये चीज तो समझ में आती है कि हाँ इमाम हुसैन आका के नवासे हैं, आका के बेटे के बेटे हैं, तो फिर आका से हुसैन का जलवा, आका से हुसैन की बरकत है, आका से हुसैन को लगाव है, आका से हुसैन को मोहब्बत है। ये चीज तो समझ में आती है क्योंकि हर बेटा अपने बाप से होता है, हर शाख अपने दरख्त से होती है, हर पत्ता अपने दरख्त से होता है, हर फूल अपने दरख्त से होता है। लेकिन मेरे आका का ये कहना कि मैं हुसैन से हूँ, वो अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, ये बात बड़ी संजीदगी के साथ समझने की और गौर करने की। अगर कोई नवासा ये कहे, कोई नाना ये कहे कि मैं नवासे से हूँ, कोई बाप ये कहे कि मैं बेटे से हूँ, कोई फूल ये कहे कि दरख्त का वजूद मुझसे है, कोई पत्ता ये कहे कि इस दरख्त में जो हरियाली मौजूद है वो मेरी वजह से है, तो ये चीज समझ में नहीं आती। लेकिन मेरे आका ने फरमाया वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि जब जब दीन को जरूरत पड़ेगी कुर्बानी की, दीन को जरूरत पड़ेगी सब्र की, और दीन सब्र का मुतालबा करेगा, उम्मत के सामने सब्र की दास्तान लिखने के लिए जब उम्मत बयान करेगी, मेरे आका ने मक्के में सब्र किया, मेरे आका ने मदीने में सब्र किया, मेरे आका ने बद्र में सब्र किया, मेरे आका ने ताइफ में सब्र किया, मेरे आका ने मुश्रिकीन के जुर्म में सब्र किया। जब उम्मत इस तारीख को दोहराएगी तो इमाम हुसैन की तारीख जब दोहराई जाएगी और उस वक्त याद किया जाएगा इमाम हुसैन उस चमन नबी के महकते हुए फूल है, उस चमन के फूल है जिस चमन को मेरे आका ने सहाबा के खून से सींचा है, सहाबा की कुर्बानियों से सींचा है, सहाबा के इखलास से सींचा है। ऐसे वक्त में जब दीन को जरूरत पड़ेगी कुर्बानी की, जब दीन को जरूरत पड़ेगी तारीख़ मुस्तफा दोहराने की, ऐसे आलम में हुसैन खड़े हो जाएंगे और सरापा नबी पाक तस्वीर बन के, सरापा नबी पाक जिंदगी का अपने नमूना बना के ये पेश करेंगे। हाँ हाँ हम नवासे रसूल हैं, हम नवासे रसूल हैं, नबी के शहजादे हैं, नबी के खून कतरा हमारे जिस्म में दौड़ रहे हैं, नबी के खून कतरा हमारे जिस्म में रवा दवा है। इसलिए ऐसे आलम में जब जरूरत थी नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करने की, हुसैन मैदान करबला में नबी के तालीम को और नबी के फरमान को ऐलान करके ये बता दिया, मेरे नाना ने जो कहा था अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। हाँ हाँ यही है, मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे हाथ में नबी की सुन्नत है, मेरे हाथ में सहाबा का किरदार है, मेरे हाथ में नबी की तालीमात की रोशनी है, हाँ 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 मेरे हाथ में कुरान की हिफाजत है, मेरे हाथ में दीन की इज्जत और आबरू है। लिहाजा ऐसे वक्त में जब जब दीन को बस किया जा रहा होगा तो हुसैन खड़े होकर ये तालीम लेंगे और बताएंगे इस वक्त पूरे दुनिया में नबी की यादगार कोई है तो हुसैन आज़म। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये मकसद सब था कि मेरे आका ने फरमाया अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, यानी मेरा दीन आगे बढ़ेगा हुसैन से, मस्जिदों की आबियारी हुसैन से, मस्जिदों में अज़ानें हुसैन से, नमाजों की बहारें हुसैन से, कुरान की तिलावत हुसैन से, दीन में इखलास हुसैन से, दीन में बहारें हुसैन से, दीन में तसल्लुक हुसैन से, दीन में इस्तिकामत हुसैन से, दीन की चमक हुसैन से, मस्जिदों के मीनारों में अज़ान हुसैन से, कुरान की तिलावत हुसैन से, यानी पूरा इस्लाम हुसैन के हाथ में। अब हुसैन खड़े होकर के नबी पाक के इस फरमान की तफसीर बयान कर रहे हैं। सुनो
मैं नबी पाक की यादगार हूँ और मेरी जिंदगी से, मेरी शहादत से और मेरी जिंदगी से भी इस्लाम फैला है और मेरी शहादत से भी इस्लाम फैले। बेशक वाह ये मकसद और ये मिशन और ये नजरिया। अब देखें इमाम हुसैन मेरे आका के इतने प्यारे कि आका फातिमा के घर से गुजरे और हुसैन रोने लगे। आका रुक जाएं। ये बताइए मेरे आका से पढ़ के भी दुनिया में कोई चीज है? जरा बोलिए। नहीं है ना। जान है वो जान है तो जहान है। मेरे आका कायनात की जान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसीलिए फरमाया ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जना में चमन, चमन में सबन, सबन में पवन में दुल्हन, सजाए मेहन, ऐसी मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि फूल खिले, सबा वो चले कि बाग खिले, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। और या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। देखिए एक बड़ा कीमती नाम आ गया, हुजूर हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह। जो मिल्लत के मुहाफिज हैं, जिन्होंने मिशन हुसैनी को जिंदा किया, करबला की तारीख को दोहराया, बई तो कि इदारा कायम करने के लिए, तालीम और तरबियत का सिस्टम बनाने के लिए आपको ढेर सारी कुर्बानी देनी पड़ी और उन कुर्बानियों के दौर से आप गुजरे। आज भी लोगों के दिलों पे हुजूर हाफिज़ मिल्लत का नाम है, जिसने पैदा किए कितने लालो हर हाफिज़े दीन मिल्लत तलाक़। तो आप आका हजरत फातिमा के घर से गुजर रहे हैं, इमाम हुसैन के रोने की आवाज आई या शहजादगान में से किसी के रोने की आवाज आई। आका रुक गए और रुकने के बाद बेटी को आवाज देते हैं, बेटी फातिमा क्या तुझे नहीं मालूम कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है? और मेरे आका ने इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत किया। हम और आप अपने बच्चों को खिलाते हैं ना, जुबान बहुत कम शायद बैत कोई चूसता हो, लेकिन मेरे आका ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुतअद्दिद दफा हजरत इमाम हुसैन की जुबान को चूसा। हदीस पाक में आया है, मेरे आका हुसैन की जुबान को चूसते थे जैसे कोई इंसान खजूर चूस के खाता हो। ये लगाव है, ये मोहब्बत है। मेरे आका जिससे मोहब्बत करें, मेरे आका जिसको कंधों पे बैठाएं, जिसके खेलने के लिए मस्जिद नबवी हो, जिनको बैठने के लिए आका की गोद हो, जिनके घर का दरवाजा खाने खुदा में खुलता हो, रयासुल जन्नह जिनके खेलने के लिए हो, ऐसे आकाओं के हम चाहने वाले हैं। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा,
कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों के। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत इतनी बड़ी है कि हजारों मुखालिफत के बावजूद भी आज इमाम हुसैन का चर्चा यहाँ भी है, वहाँ भी है, शर्क में भी है, गर्ब में भी है। इसीलिए हम मचल के कहते हैं आला हज़रत की जुबान में, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। हुसैन का नाम अल्लाह ने बढ़ाया, हुसैन का नाम सहाबा ने बढ़ाया, हुसैन का नाम अहले बैत में ऐसा रोशन हुआ कि क़यामत तक ये नाम चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। मैं बात को समेटने के करीब आऊं। मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान इतनी दर्दनाक है और इतनी सब का मुतालबा ये दास्तान करती है कि अगर इंसान इमाम हुसैन की दास्तान को सुनता रहे, आपकी कुर्बानी को सुनता रहे, आपके इखलास को सुनता रहे, तो मैं ये समझता हूँ इस जमाने में ईमान बचाने के लिए तन्हा इमाम हुसैन की तारीख बंदा पढ़ ले तो उसका ईमान सलामत रहेगा। न वो खारजी के साथ जाएगा, न वो राफिज़ी के साथ जाएगा, न वो नासरी के साथ जाएगा, न किसी गुस्ताख अहले बैत जाएगा। इस जमाने में बड़े बड़े लोग अपने आप को न जाने क्या क्या कहते हैं, वो सहाबा की शान में गुस्ताखी किया करते हैं, कभी अहले बैत की शान में गुस्ताखी किया करते हैं। पर हम लोग अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले ये नारा लगाते हैं हम सुन्नी हैं, हमें नजरिया दिया आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, आला हज़रत ने। ऐसे थोड़ी ना आला हज़रत का नाम आला हज़रत है। आपने हमें हुसैन का मकाम बताया, आपने मौला अली का मकाम बताया, आपने अस्मत सहाबा बताई, आपने अस्मत नबी बताई, आपने अस्मत औलिया बताया। इसीलिए हम बढ़ करके ये कहते हैं अहले सुन्नत का हमेरा पार असहाबे हुजूर नज़्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा की भी तारीफ करते हैं, अहले बैत की भी तारीफ करते हैं, हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, अहले बैत का भी एहतराम करते हैं, औलिया की भी तारीफ करते हैं और इनकी ऐसी जाते हैं कि जब वक्त आता है कि चौचा शरीफ के उर्स का हम वहां पहुंचते हैं और जाकर के उस बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे बड़ों ने हमें बताया, जब ख्वाजा पाक के आस्थाने पर हाजिरी दिया हुजूर मोहम्मद से आज़म हिंद ने दुआ किया, हजरत गरीब नवाज की बारगाह में हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए। गरीब नवाज इस तरह के मशमूलात हजरत मुक़द्दस आज़म हिंद की तहरीर से और आपकी बातों से अखबार से साबित हो जाहिर है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है आप इमाम हुसैन की तालीमात पर अमल करोगे भाई तो आपने कभी जुल्म से मुसालहत नहीं किया। और जरा बताइए, भूख और प्यास का आलम हो तो आदमी का दिल नमाज रोजे में लगेगा? इस जमाने में पंखा न चले तो इमाम साहब की खैरियत नहीं, मौज़िन साहब की भी खैरियत नहीं। ये लोग मस्जिद के सिस्टम को सही नहीं रखते हैं। हमारा नमाजी 10 मिनट के लिए आए तो उसको एसी भी चाहिए, उसको पंखा भी चाहिए, उसको कालीन भी चाहिए, मस्जिद साफ सुथरी भी चाहिए। पर इमाम हुसैन के चाहने वालों, उनके मानने वालों, ऐ दीवान गाने अहले बैत, ऐ दीवाने इमाम हुसैन सुनो, इमाम हुसैन की जिंदगी का ये पैगाम है कि आपको रब की बारगाह में सजदा करने के लिए वक्त निकालना चाहिए, नमाजों की पाबंदी करने चाहिए। अगर तुमने इस तरीके पर चल के इमाम हुसैन की याद बनाई तो यकीनन इमाम हुसैन की बारगाह से हमें ऐसा फैज़ मिलेगा, ऐसा फैज़ मिलेगा कि इमाम हुसैन कल मैदान महशर में अपने नाना के सामने ये जरूर कहेंगे, नाना ये मेरे नाम से जलसा करने वाले शहीद आज़म, कॉन्फ्रेंस करने वाले शहीद आज़म के नाम का जलसा करने वाले
ऐ मेरे नाना, ये मेरे चाहने वाले, आपके चाहने वाले, आप इन पर करम कर दीजिए। और जब मेरे आका करम करेंगे तो आखिरी बात को समेटें और मेरे आका की अजमत को देखें। कल मैदान महशर में आका की जलवा समानी होगी, मेरे आका ही का सब कुछ होगा। सब सारे अंबिया मुरसलीन आका का इंतजार करेंगे। मेरे आका हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये होगी, अल्लाह ताला एक झंडा आका को अता फरमाएगा जिसे लिवाउल हम्द कहा जाता है। उस झंडे के नीचे सारे अंबिया मुरसलीन जमा होंगे। हजरत आदम भी होंगे, हजरत शीश भी होंगे, हजरत नूह भी होंगे और हजरत इब्राहिम भी होंगे, हजरत इस्माइल भी होंगे। सारे अंबिया मुरसलीन उस झंडे के नीचे होंगे। किस लिए होंगे जरा मुझे बताइए, वहाँ किस लिए जमा होंगे? जरा बोलिए, किस लिए जमा होंगे? उस झंडे के नीचे जमा होकर के सब मेरे आका की तारीफ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? किसकी? हमारे आका की, हमारे नबी की, हमारे दाता की, हमारे माँ बाप मलजा की, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनके नाम से कायनात की बहारें हैं, जिनके दम कदम से कायनात में रोशनी है, उस नबी की तारीफ अंबिया मुरसलीन कर रहे होंगे। पता ये चला किसी मकाम पर जमा होकर के नबी की तारीफ करना, नबी का जिक्र करना, नबी की तौसीफ करना, नबी की बड़ाई बयान करना, ये सारे अंबिया का तरीका है ना। फिर उस झंडे के नीचे झंडा कितना बड़ा, लेकिन उसमें अल्लाह ने इतनी उसात दे रखी होगी, वो झंडा काफी बड़ा होगा, काफी उसाते होंगी। तभी तो 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया किराम उसके नीचे जमा होंगे। उस असदी है खुदा ने दामने में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे आका का दामन इतना वसी होगा, इतना वसी होगा। हाँ, उसी दामन में हमें जगह मिलेगी जब इमाम हुसैन की मोहब्बत इस तौर पर होगी जैसे मोहब्बत अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान गनी ने किया, दूसरे बुजुर्गान दीन और सहाबा ने किया। इसलिए मुसलमानों, मैं ये तमहीदी गुफ्तगू के साथ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। आपने शहीद आज़म के नाम से जलसा किया, हमारे माशरे में झूठ बोलने वाले बनाया, हमारे माशरे में हमारे नौजवानों के अंदर जो नशे की आदत बढ़ती जा रही है, इसकी लानत को खत्म करना होगा। हमारे माशरे में, समाज में नौजवानों के अंदर जो नशे की गोलियां खाने की आदतें बढ़ती जा रही है, इस लफ्ज़ से अपने आप को निकालना पड़ेगा। हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे नौजवानों के अंदर जो बुराइयां बढ़ती जा रही है, इन सारे चीजों पर हमें कंट्रोल लाना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा? एक दिन जलसा कराने से नहीं आएगा। एक दिन का जलसा आपने पैगाम सुन लिया, अब साल भर के लिए आपका प्लेटफार्म, आपकी मस्जिद है, आपका रहबर, आपका इमाम है, आपका खतीब आपका इमाम है, आपका नुमाइंदा आपका इमाम है, आपका इस्लाह करने वाला आपका इमाम है, आपकी ईमान की हिफाजत कराने वाला आपका इमाम है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है बस इमाम बनाओ, आलिम को मसले पर आगे बढ़ाओ, जो हिदायत के हक और इब्ताल बातिल भी का हो, सही को सही कहता हो, गलत को गलत करता हो और सही बात बता करके आपके ईमान की हिफाजत। सुभान अल्लाह। ये चंद बातें इस्लाह के तौर पर आज हमारी कौम क्या सोचती है, क्योंकि मैं आपके शहर का इमाम हूँ, इसलिए मेरे पास हर छोटे बड़े मसले आते रहते हैं। हमने ये सोचा 5,000 दे दो जैसा भी इमाम आ जाए, 6,000 दे दो जैसा भी इमाम आ जाए। नहीं, इमाम ऐसा होना चाहिए जो, क्योंकि इमाम जो होता है वो बंदे और अल्लाह के दरमियान राब्ते का काम करता है। हमारी नमाज वही इमाम कबूल करवाएगा, हमारी दुआ वही इमाम कबूल करवाएगा। जब उसकी दुआ पर हम आमीन कहेंगे तभी तो वो इमाम हमारे लिए रब की बारगाह का वसीला बनेगा। इसलिए मुतसल्लिम हो, सही अकीदा हो, आलिम हो, मसलक का पाबंद हो, मसलक आला हजरत का नुमाइंदा हो। सुभान अल्लाह। जब इस नजरिए के साथ
आप अपने मस्जिद का तहफ्फुज करोगे। ये ना सोचो कि 2 रकात पढ़ने के लिए मस्जिद है, नहीं, ये मस्जिद आपकी पूरी आबादी के लिए हिफाजत का सामान अता करता है। इसीलिए क़यामत सब पर आएगी मगर मस्जिदों पर नहीं आएगी। खाने खुदा को उठा लिया जाएगा, मस्जिदें उड़ जाएंगी, कुरान को उठा लिया जाएगा। जिस आबादी में मस्जिद है सारे आबादी के लोग उस मस्जिद को मजबूत करें, नमाज पढ़ के उस मस्जिद में दर्स करवा के, उस मस्जिद में मदरसे चलवा करके, उस मस्जिद में कुरान और हदीस के आईने में तकरीरें करवा के। ये चंद इस्लाही बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम अपने गिरदो पेश के हालात को देखते रहते हैं, जिससे हमें दुख होता है। हमारी कौम बड़े बड़े पैसे नाच गाने कव्वालियों पे खर्च कर देती है। इन्हें क्या हो गया है? क्यों नहीं बासलाहियत अच्छे आलिम को आबादी में रख करके उनकी इज्जत और वकार को बाहर रख के अपने आने वाली नस्ल को दीनी एतबार से इस्टेब्लिश करो, मजबूत करो, मुस्तहकम करो। इन्हीं बातों के साथ मेरी गुफ्तगू तमाम होती है। इस शेर के साथ कत्ले हुसैन असल में मर गई अजीज है। ये नारा कब लगेगा? जब तक ईमान वाले जिंदा रहेंगे, और ईमान वाले क़यामत तक हैं। बल्कि हम ये कहते हैं कि जब जब ये नारा लगेगा तब तक अपनी कौम में एक इनकलाब पैदा होगा, हुसैनी फिजा कायम होगी, हुसैनी लहर कायम होगी। यजीदियत को चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अभी मैंने व्हाट्सएप पे देखा, एक साहब ने बड़ी लंबी फहरिस्त बनाई थी, यजीद नाम के फला, यजीद नाम के फला, यजीद नाम के फला, यजीद नाम के फला। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये नादानी है, ये नादानी बई तौर है कि हमने ये समझा कि यजीद उस गुस्ताख का नाम है जिसने चमनस्तान फातिमा को उजाड़ने की कोशिश किया था। उस बेदीन का नाम है, उस नहीं को रवा देने वाले फासिक फाजिर नामदार का नाम है जिसने नबी पाक की यादगार को शहीद करवाया था। हम उसके नाम को नहीं बढ़ा सकते। नाम बढ़ेगा तो हुसैन का बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा तो अहले बैत का बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा तो हजरत इमाम हुसैन की औलाद बढ़ेगा, जिसने इमाम हुसैन की शहादत के लिए अपने तमाम तरते जो खम और दाव को सर्फ किया। हम उसके नाम का चर्चा नहीं करते, हुसैन का चर्चा करते हैं। आखिरी बात, हुसैन आज भी जिंदा है, और यजीद जब मरा था दमिश्क के मकाम पर उसके सिरहाने उसके बिस्तर के पास शराब रखी हुई, सामने नौजवान लड़कियां रक्स कर रही थी। वो लहवो लईब में मसरूफ था, गोया उसकी जिंदगी लहवो लईब में थी, उसकी जिंदगी खुराफात में थी। और मेरे हुसैन शहादत के बाद भी इस्लाम को जिंदगी दे रहे थे, इस्लाम को ताबंदगी दे रहे थे, इस्लाम को शऊर दे रहे थे, और अहले इस्लाम की आबरू को सलामती का पैगाम दे रहे थे। अल्लाह ताला मुझको आपको सबको इमाम हुसैन की गुलामी में कबूल फरमाए। अहले बैत के सदका यहाँ भी वहाँ भी हमें और आपको अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।